समुद्र में एक मछुआरा मछली मार रहा था। मछली मारते मारते उसकी नज़र एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ती है। वो चमकती हुई वस्तु की रोशनी उसकी आंख पर पड़ रही थी। पहले उस चमकती हुई वस्तु को वो इग्नोर करता है, लेकिन बार बार वो रोशनी उसकी आंख पर पड़ रही थी और वो समुद्र के दूसरे छोर के किनारे से आ रही थी, जहाँ पर सुनसान जगह थी और पेड़ पौधे थे। उस जगह से वो रोशनी लगातार उस मछुआरे की आंख पर पड़ रही थी। मछुआरा वो सारी काम छोड़कर उस रोशनी की तरफ दौड़ता है, उस रोशनी की तरफ जाता है और देखता है कि आखिर वो चमकती हुई चीज़ क्या है। मछुआरा जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वो कुछ अंगूठी जैसी थी या कुछ ऐसा था जिसमें शीशा लगा था और वो उसकी आंख पर बार बार रोशनी पड़ रही थी। मछुआरा उसके करीब पहुँचता है। अचानक उसके करीब पहुँचने के पास उस चमकती हुई वस्तु को छूने की कोशिश करता है। वहाँ पर सुनसान जगह थी, पेड़ पौधे थे और खाली रास्ता थी। मछुआरा उसके करीब पहुँचता है और उस चमकती हुई वस्तु को निकालने की कोशिश करता है। वो कीचड़ में सनी हुई थी। वो जैसे ही उस चमकती हुई चीज़ को बाहर निकालता है तो उस दौरान उसके हाथ में कुछ उंगलियां आती हैं। वो उंगलियों के द्वारा उस चमकती हुई वस्तु को बाहर खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही वो चमकती हुई वस्तु को बाहर खींचता है, साथ में एक हाथ और एक लाश बाहर निकल आती है। जब वो देखता है तो उसमें एक अंगूठी थी। वो लाश को देखकर चीख पड़ता है। इस दौरान सुनसान जगह थी, वहाँ पर मछुआरों के अलावा कोई नहीं था। उसकी आवाज़ सुनकर दौड़कर मछुआरे वहाँ आ जाते हैं। इस बीच वहाँ पर कुछ सैलानी भी थे। उन्होंने लाश देखते हैं और लाश देखकर चौंक जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। ये कहानी है 2023 अगस्त की, जिसमें गुजरात का एक ज़िला लगता है भुज, और भुज के पास हमीर मोहरा और इसके अलावा वहाँ खाड़ी लगती है, कुछ खाड़ी, जहाँ की ये घटना है। वहाँ मछुआरे को एक लाश मिली थी। इसके अलावा मछुआरे और सैलानी वहाँ पर जमा हो गए थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुँचती है तो एक 34 साल की महिला की लाश निकलती है। पुलिस आसपास के स्थानीय थानों से शिनाख्त करती है, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो पाती। आखिर कौन वो महिला थी और कहाँ से आई थी? उसका साधारण रूप से कत्ल किया गया था या फिर उसकी मौत हुई थी? पुलिस के पास कई सवाल थे, लेकिन इन सवालों के जवाब पुलिस के अभी तक नहीं मिल पा रहे थे। पुलिस महिला की शिनाख्त करती है। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। पुलिस महिला के बारे में जानकारी जुटा रही थी कि आखिर वो महिला कहाँ की थी। पुलिस वहाँ के प्रधान सहित आसपास के लोगों से पूछ रही थी कि महिला की लाश यहाँ पर कैसे आई, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। वक्त धीरे धीरे आगे गुजर रहा था। पुलिस ने अब उस महिला के पर्चे छपवा कर यहाँ तक कि बस, टेम्पो और क्षेत्र के आसपास भी लगवाए, जिससे महिला की शिनाख्त हो सके कि वो महिला कौन थी और महिला की लाश यहाँ तक कैसे आई। पुलिस अब अपना मुखबिर तंत्र उजागर करती है। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली जाती है। मुखबिर तंत्र बताता है कि ये महिला हमीरपुर समारोह में देखी गई थी। इसी तरह की महिला। पुलिस अब छानबीन में जुटी थी कि हमीरपुर में इस महिला को देखा गया था। आखिरकार पुलिस उस समारोह से पहले, यानी कि जुलाई से लेकर अगस्त 2023 तक की कॉल डिटेल निकालती है। वहाँ पर उस समय जो भी लोग थे उनके मौजूद नंबर खंगाले जाते हैं। उसमें कुछ नए नंबर कॉल डिटेल निकाली जाती है, जिसमें एक नाम निकल कर आता है माधापुर का, जिसमें एक युवक था योगेश। पुलिस योगेश की कॉल डिटेल निकाल कर आती है। योगेश के अलावा उसका एक और साथी था जो उन दोनों की बात होती थी। पुलिस पहले योगेश को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। आखिरकार योगेश पहले उस औरत के बारे में मुकर जाता है कि वो उस महिला को नहीं जानता। पुलिस की सख्ती के बाद योगेश सब कुछ उगल देता है। योगेश बताता है कि वो 34 साल की महिला थी और उसका नाम लक्ष्मी था। वो लक्ष्मी को पहले से जानता है। योगेश बताता है कि महिला का नाम लक्ष्मी है। 2009 में महिला की पहली शादी हुई थी। उसके बाद उससे एक बेटी हुई। इसके बाद उसने पहले पति को छोड़ दिया था। 2014 में महिला की दूसरी शादी हुई जितेंद्र भट्ट के नाम के एक युवक से। वो जितेंद्र भट्ट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। इस दौरान उसे एक और शख्स मिल जाता है।
वो पेंटिंग बेहद अच्छी बनाता था। महिला उसके पास से गुजरती है और उसको देखती ही रह जाती है। वो दीवार पर पेंट भी करता था और इसके अलावा पेंटिंग भी अच्छी बनाता था। महिला को उससे प्यार हो जाता है। महिला उसके पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है। उस व्यक्ति का नाम था योगेश। योगेश और वो महिला यानी कि लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन ये बात जब उसके दूसरे पति यानी कि जितेंद्र को पता चलती है तो जितेंद्र उसको मना करता है, इसका विरोध भी करता है। लेकिन लक्ष्मी कहाँ मानने वाली थी। जितेंद्र लक्ष्मी का विरोध किया करता था। अक्सर उसने कई बार विरोध किया, जिसके बाद लक्ष्मी कहती थी कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। इसी बीच लक्ष्मी की 17 साल की बेटी योगेश को पेंटिंग बनाते हुए देख लेती है। वो योगेश की पेंटिंग पर फिदा हो जाती है और उसे प्यार का इजहार कर बैठती है। योगेश 37 साल का था और लक्ष्मी की बेटी 17 साल की। वो दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों का प्यार अब शारीरिक संबंध तक पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। ये बात जितेंद्र को पता थी कि उसकी बेटी यानी कि सौतेली बेटी योगेश से प्रेम करती है, लेकिन ये बात उसकी माँ को पता नहीं थी यानी कि लक्ष्मी को। इस बीच योगेश अक्सर घर पर आता था। जितेंद्र ये सब देखता था। योगेश अक्सर कभी रात में लक्ष्मी के पास रहता था तो कभी उसकी बेटी के पास। ये मंजर सिर्फ जितेंद्र को पता था। इसके अलावा घर में लक्ष्मी को भी ये बात पता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात 17 साल की बेटी को जब पता चलती है कि योगेश का उसकी माँ से भी संबंध है, तब वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। योगेश 17 साल की उस लक्ष्मी की बेटी को चुनता है। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। 17 साल की बेटी कहती है कि हमें लक्ष्मी को हटाना पड़ेगा, यानी कि वो अपनी माँ के मारने की प्लानिंग बनाती है। योगेश भी उसका उसमें साथ देता है। इसी बीच हमीर मोरा में एक कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम स्थल पर वो अपनी माँ और योगेश के साथ वहाँ पहुँचती है। 17 साल की बेटी वहाँ पर पहले ही प्लानिंग किए बैठी थी। हमीर मोरा में पहुँचने के बाद वो अपने माँ से कहती है लक्ष्मी से कि मैंने समुद्र के पास आज तक की नज़ारा नहीं देखा। माँ मैं समुद्र के पास जाना चाहती हूँ। समारोह के दौरान लक्ष्मी उसकी माँ समुद्र के किनारे अपनी 17 साल की बेटी को ले जाती है। इस दौरान योगेश और उसका एक अन्य दोस्त भी वहाँ पहुँचता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं समुद्र के किनारे, इसी बीच कोई भारी सी वस्तु लक्ष्मी के सर पर मारी जाती है। लक्ष्मी वहीं गिर जाती है और मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग लक्ष्मी को गड्ढा खोदते हैं और लक्ष्मी को वहीं दफना देते हैं और वहाँ से फिर चले आते हैं। हालांकि 1 सितंबर को पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो उस महिला की लाश मिलती है। पुलिस ने खुलासा किया कि उस महिला की हत्या उसकी 17 साल की बेटी ने की, क्योंकि उसके प्रेमी के साथ अवैध संबंध थे, इसलिए उसने अपनी मां की हत्या की। इसमें योगेश और उसका एक और साथी भी इसमें संयुक्त रूप से जुड़े रहे, इसलिए पुलिस ने योगेश और इसके अलावा उसकी 17 साल की बेटी और उसके दोस्त को जेल भेज दिया। कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।